हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके ऊपर, जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के ऊपर किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं, क्या क्या उसमें टेक्निकलिटीज आती हैं। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द इक्वेशन दिस, देखिए ये एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन हमको दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अब देखिए इसके अंदर दो लाइनें छुपी हुई हैं जो आपस में कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। आपको जो प्रूव करना है वो करना है ए अपॉन एच इक्वल टू एच अपॉन बी इक्वल टू जी अपॉन एफ, ये आपको जो है बेसिकली प्रूव करना है। और दूसरा नंबर नंबर टू बात पे क्या प्रूव करना है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस। चलिए, अब क्योंकि इसके अंदर दो कैसी लाइनें छुपी हुई हैं, दो पैरेलल लाइनें छुपी हुई हैं, तो मैं इसको जनरली इस तरीके से दिखा सकता हूं आमतौर पर। किस तरीके से कि ये जो होगा, जो अपने को गिवन है, ये प्रोडक्ट होगा दो का, किसका, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन वन में एन इसको कह दूं, और यहीं पे इसको मैं कह देता हूं दूसरी ओर एल एक्स प्लस एम वाई, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो स्लोप कैसा होगा, बराबर होगा स्टूडेंट्स, प्लस एन वन। ठीक है, इक्वल टू, ये इसके बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, प्लस टू जी एक्स भी है इसमें। अब जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से एल इंटू एल एल स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट बनेगा वो एल स्क्वायर बनेगा। और यहाँ से जब हम कंपेयर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू ए। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू बी। ठीक है, अब एक्स वाई की टर्म अगर मैं बात करूँ, एल एक्स इंटू एम वाई, तो ये हो जाएगा एल एक्स इंटू एम वाई, तो टू टाइम्स हो जाएगा एल इंटू एम, और ये किसके बराबर हो जाएगा, टू एच के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ से और हम किस किस के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, अगर एफ की बात करूँ तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, एन प्लस एन वन इंटू एल बराबर हो जाएगा टू जी के, और यहीं से अगर मैं बात करूँ एन प्लस एन वन इंटू एम बराबर हो जाएगा टू एफ के। ठीक है, ये हमने कोफिशिएंट जो है कंपेयर कर ली हैं। और अगर हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, एन इंटू एन वन बराबर हो जाएगा सी के। तो ये हमने सबको कंपेयर कर लिया। ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम ये रेशो जो है निकाल रहे हैं। अब क्योंकि सर इसमें एक बात तो पता है, क्योंकि लाइंस जो है हमारी पैरेलल है, सिंस लाइन जब पैरेलल होती है तो मैं एक बात तो जानता हूँ, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और यहां से मैं लिख सकता हूं जो मेरे को चाहिए, एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए, ए बाई एच, तो मैं लिख सकता हूं ए अपॉन एच इक्वल टू एच अपॉन बी। यहां से मैं जो है ये सिंपली लिख सकता हूं। अच्छा, दूसरे नंबर की बात में यहाँ पे क्या, मेरे को क्या निकालना है कि ये g अपॉन एफ को भी जो है बराबर करना है, किसके, इसके। तो मैं g अपॉन एफ की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मैं एक काम कर लेता हूँ स्टूडेंट, ये वाला 2g और ये वाला 2f, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ आपस में, 2g अपॉन 2f। तो 2g अपॉन 2f को मैंने जो है डिवाइड कर दिया, और जैसे ही डिवाइड किया ये आ गया मेरे पास n प्लस एन वन इंटू एल, और डिवाइडेड बाई ये हो गया मेरे पास n प्लस एन वन इंटू एम। ये कट गया, ये आ गया l अपॉन एम। अब मुझे इसको a के बराबर दिखाना है, 2 से 2 तो कट जाएगा, a के बराबर मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, a कौन था हमारा, a था एल स्क्वायर, तो मैं l से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर l से नीचे भी l से, तो ये तो बन जाएगा मेरे पास a, और lm यहाँ पे क्या मेरे कुछ है, हाँ यहाँ पे है h, a अपॉन एच। तो इसका मतलब यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया स्टूडेंट, g अपॉन एफ इक्वल टू a अपॉन एच, बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है ये। और a अपॉन एच किसके बराबर था, h अपॉन बी के। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हैंस प्रूव्ड हो चुका है, फर्स्ट पार्ट वी हैव प्रूव्ड। अब दूसरे नंबर की बात हमको क्या निकालनी है स्टूडेंट, की डिस्टेंस बिटवीन देम इज, मतलब जो पैरेलल लाइंस है हमारी उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हमको जो है पता करना है। देखिए वो हमको प्रूव करना है वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या बात जानता हूं, नंबर 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब आपको पता है अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच का आपको डिस्टेंस पता करना है, तो ये होता है सिंपली मॉड के अंदर इसका सी पार्ट और इसका सी पार्ट, ये कितना था, n माइनस एन वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, बस खत्म।
अब देखिए आपको n माइनस एन वन की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन n प्लस एन वन की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना, 2g बाई एच, n प्लस एन वन इक्वल टू 2g बाई एच, और n इंटू एन वन आपको पता है जो कि किसके बराबर है, c के बराबर। बस हम यही काम करेंगे, ये हम रख देंगे, इसको हम लिखते हैं n प्लस एन वन का होल स्क्वायर माइनस 4n1 इंटू एन का अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर है, इसको भी मैं कुछ लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर की जगह ए लिख सकता हूँ, उसकी जगह बी लिख सकता हूँ, का मॉड। अगेन ये किसके बराबर हो जाएगा, 2g अपॉन एल, तो ये हो जाएगा 4g स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस 4, दिस इज सी, और एल स्क्वायर जो है किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ए प्लस बी। तो यहाँ से 4 को कॉमन ले लीजिए आप स्टूडेंट, 4 को कॉमन ले, बाहर आ गया 2, अंडर आ गया जी स्क्वायर माइनस ए सी, और डिवाइडेड बाय ए तो बाहर आ जाएगा ए अंडर रूट ए प्लस बी का मॉड। देखिए क्या हमें यही प्रूफ करना है, बिल्कुल हमको यही प्रूफ करना था, सॉरी ये ए अंडर रूट के अंदर ही है हमारे पास, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा ए प्लस बी। क्यों हमने इस एल को क्या रख दिया, ए रख दिया। बहुत ही वेरी सिंपल तरीके से स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा जो है आसानी से हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, देखिए द वैल्यू ऑफ, हमको फाइंड करनी है बेटा जी किसकी, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमको दे रखा है, थीटा रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब सर मैं ये जो मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखा है ये ठीक है, लेकिन इसमें ये वाली जो चीज है ना लैम्डा, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे एक बात पता है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए एक तरीका ये है हमारे पास, टेक्निक नंबर 1, कि मैं इसका डिटरमिनेंट निकालू। याद है ना, ए हैप्पी गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोज फॉर सिनेमा, और इसको 0 कर दूं तो यहां से लैम्डा निकल आएगा, और वो लैम्डा को रखने के बाद में मैं इनके बीच का एंगल बिटवीन का फॉर्मूला लगा करके आसानी से टेन थीटा निकालू, और टेन थीटा से मेरा निकल आएगा। सर लेकिन इसका एक और शॉर्ट तरीका है, वो शॉर्ट तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ना स्प्लिट करा मैंने, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2xy माइनस एक्स वाई प्लस लेमडा वाई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जो भी है मैंने इससे x कॉमन ले लिया, ये कितना आया x माइनस 2y, यहाँ से भी हमने y कॉमन ले लिया, माइनस का y कॉमन ले लीजिए आप, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस लेमडा वाई। अब सोच के देखिए लेमडा की वैल्यू क्या, यहाँ से आप तुरंत बता सकते हैं लेमडा इक्वल टू 2, लेमडा इक्वल टू 2। ये शॉर्ट ट्रिक है इसका, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है। एक बार मैं क्लास में डिस्कस कर रहा था तो मेरे स्टूडेंट बता सर इस तरीके से भी हम लोग पता लगा सकते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीका आपने बताया जल्दी से पता लगाने का। बाकी हमारे पास टेक्निक नंबर 1 तो ये है ही, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सोचा उन्होंने स्टूडेंट ने। अब आपको लेमडा दे दिया 2, तो आप लेमडा किस में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। ऊपर जो इक्वेशन है तो क्या है ऊपर इक्वेशन भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, एंगल बिटवीन देम आपको टेन थीटा पता करना है। सर टेन थीटा पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि सर टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड। अब यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल लीजिए। h की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कंसीडर करूँ तो 2h, अपने को पता 2h इज इक्वल टू माइनस 3, h इक्वल टू माइनस 3/2। h की वैल्यू जो आई है माइनस 3/2 जो है हमारी जो है आ गई है, ये वैल्यू जो है, ठीक है। तो हमने h की वैल्यू रख दी, तो 2 अंडर रूट, ये माइनस 3 है, यहाँ पे हो जाएगा 9/4 माइनस ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू है 2, ए बी, तो आंसर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी हो गया 3 का मॉड। अब आप यहाँ से टेन थीटा निकल आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 का मॉड। अब टेन थीटा पता है, ट्राइंगल लगा लीजिए, ये थीटा हो गया, 1 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, ये निकाल लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा √10। अब आपको जोन सा भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, जो भी आपको टिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए स्टूडेंट, वो आप आसानी से यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉरी आसानी से जो है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा में पुट करके आसानी से निकाल लीजिए। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल।
चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस एंड दिस इज। ऑर्थो सेंटर बताना है, ये पेयर ऑफ लाइन दे रखी है, इन दो लाइन से और इस लाइन से जो ट्राइंगल बनेगा उसका ऑर्थो सेंटर। सर इसमें खूबसूरत बात मुझे एक बात नजर आ रही है स्टूडेंट कि a प्लस बी इज जीरो। बेटा जब भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में a प्लस बी जीरो होता है इसका मतलब समझ लेना लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। सिंस ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तीसरी लाइन कुछ ऐसी होगी तो यहीं पर तो ऑर्थो सेंटर होगा। इसका मतलब सर मैं इसमें जो अंदर लाइन प्रेजेंट है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर बता देता हूं वही मेरा ऑर्थो सेंटर होगा, क्योंकि ये खुद ब खुद 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना ये दोनों लाइनें, तो यहीं पे तो ऑर्थो सेंटर होगा जहां पे लाइनें जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। चलिए अब हम कैसे पता करेंगे सर, इसको लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करने के लिए दो तीन हमारे पास तरीके हैं, शायद हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। एक तो है इसको स्प्लिट कर लो फिर सॉल्व कर लो, दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल, तीसरा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। हम ना पार्शियल डिफरेंशिएशन से इसमें जो है जाना चाहेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसमें लगा सकता हूँ, उसके लिए मैं इसको p मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। p इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y, 3xy थोड़ा अच्छे से, माइनस 2y स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7y प्लस सॉरी माइनस 5, इट इज माइनस 5 इक्वल टू 0। पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए इसको डो पी बाय डो एक्स करूंगा मैं पहले तो। डो पी बाय डो एक्स मतलब करते ही हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा प्लस 3y, ये 0 0 माइनस 9 इक्वल टू 0। डो पी बाय डो वाई करूंगा, डो पी बाय डो वाई करते ही हो जाएगा 3y, सॉरी यहाँ पे 3x के रिस्पेक्ट में किया ना, यहाँ पे 3y आना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे सही लिखा है, यहाँ 3y आना चाहिए, 3y है। ये 0 हो जाएगा, कौन सा वाला टर्म, ये इसमें हो गया 0 क्योंकि ये कांस्टेंट एक्ट करेगा, y इसका वेरिएबल है। इसको अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आएगा 3x आएगा, इसको करूंगा माइनस 4y आएगा, माइनस 4y और यहाँ पे प्लस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, सॉल्व करने के बाद चेक कीजिएगा, आएगा 3/5 और लास्ट में हमारा y इक्वल टू आएगा 11/5। बहुत ही वेरी सिंपल है ये हमारे पास। अच्छा एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको कराना चाहता हूँ, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, देखिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हम सबने पढ़ा हुआ है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जो टॉपिक है वो स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है जहाँ पे ओरिजिन जो है शिफ्ट हो जाता है, उसी के रेस्पेक्टिवली ये क्वेश्चन है। सिमिलर तो नहीं है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है इस क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए द लाइन दीज आर शिफ्टेड पैरेलल टू देमसेल्फ। देखिए ये कोई भी दो लाइनें हुई होंगी जो ओरिजिन से पास कर रही थी, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इसका डायग्राम बना के मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। ये कोई भी दो लाइनें रही होंगी, ये कोई भी दो लाइनें रही होंगी जो ओरिजिन से पास कर रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। यही जो लाइनें हैं ये इन्होंने अपना जो कोऑर्डिनेट है वो क्या कर लिया, वो कोऑर्डिनेट जो है शिफ्ट कर लिया। कहाँ पे शिफ्ट कर लिया भैया मेरे, इन्होंने जो है शिफ्ट कर लिया 1,1 पे। तो ये शिफ्ट होकर के जो आ गई है हमारी 1,1 पे आ गई है, यहाँ पे 1,1। पहले इसका था 0,0 था, अब ये 1,1 पे आ गई है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन एट अ न्यू पोजीशन। देखिए पॉइंट खुद ब खुद शिफ्ट हो जाए तो हमें उसका कोई फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, अगर ओरिजिन शिफ्टेड होता है तो हमारे पास फॉर्मूला याद रखेंगे, वो होता है ओल्ड इक्वल टू न्यू प्लस ओरिजिन शिफ्टेड। ये अपने को याद रहना है, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का ओल्ड इक्वल टू न्यू प्लस ओरिजिन शिफ्टेड। अब इसमें होता क्या है, जो भी ओल्ड कोऑर्डिनेट थे न्यू कोऑर्डिनेट थे, ओरिजिन कितना शिफ्ट हुआ। अब देखिए इसमें ओरिजिन तो शिफ्ट नहीं हुआ है, लाइन शिफ्ट हुई है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को उल्टा परसीव करता हूं कि मेरी इनिशियल पोजीशन ये थी, या मैं कहूं मेरा जो ओरिजिन यहाँ पे था, ये जो मेरा ओरिजिन था वो अगर शिफ्ट होकर के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका डेमो एकदम लाइव दे के दिखाता हूँ। मेरा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट शिफ्ट होके, देखिए ओरिजिन वाला लाइन था, ये ओरिजिन शिफ्ट होके -1,1 पे आ जाए, ये अगर शिफ्ट होके -1,1 पे आ जाए
तो ये लाइनें ऑटोमेटिकली 1,1 पे शिफ्ट हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू द न्यू कोऑर्डिनेट्स, विद रिस्पेक्ट टू द न्यू। थोड़ा पेचीदा है, समझने की कोशिश कीजिए। ये ओरिजिन को मैं अगर पीछे -1,1 पे कर दूं और अब मैं ओरिजिन को 0,0 लूं, तो जो नई लाइनें जो शिफ्ट हो गई वो कहां शिफ्ट हो गई हमारी 1,1 पे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, ओरिजिन का जो शिफ्टिंग होगी वो कितनी होगी, ओरिजिन की शिफ्टिंग होगी -1,1। ओरिजिन कितना शिफ्ट हुआ, -1,-1। तो अब इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको पता ही है हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट x, न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल X, ओरिजिन -1। अब आप किस में रख देंगे, जो इक्वेशन दे रखी है इसमें रख दीजिए। कितना दे रखी है अपने को, x² - 3xy + 2y² = 0। इसमें रख दीजिए आप x - 1 का स्क्वायर -3 × x - 1 y - 1 + 2 × y - 1 का होल स्क्वायर = 0। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका जो नई इक्वेशन जो है नई पोजीशन पे इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस इसमें देख लिए हैं जो कि रिलेटेड थे जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से। ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।